भविष्यवाणी तो भाजपा वाले कर रहे थे कि 400 पार जी। हो गया। पूरे कार्यकर्ताओं को बोल रहे थे कि इंडिया अलायंस के कार्यकर्ता तैयार रहे, अगले 6 महीने में चुनाव होगा। मैंने चरगोड़वा होने की बांध के रखले बड़ा। 17 महीने के कार्यकाल में खटाखट हम नौकरी दे रहे थे, अब एनडीए की सरकार आएगी, जनता सफाचट कर देगी। वही नीतीश कुमार कर रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8, मैं हूं कुमार कुमार। देखिए, लालू प्रसाद यादव ने राजद के 28वें स्थापना दिवस पर जो है उन्होंने एक बयान दिया कि मोदी 3.0 जो एनडीए सरकार है वो गिर जाएगी। इसको लेकर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भिलाड़ी से। सर क्या भविष्यवाणी है लालू प्रसाद यादव की? भविष्यवाणी करने से गिर थोड़े जाएगी। भविष्यवाणी तो भाजपा वाले कर रहे थे कि 400 पार जी हो गया। बहुत सारे मीडिया के लोग कर रहे थे, सिफोलॉजिस्ट नया बने थे बहुत सारा। अब की बार 400 पार हुआ तो उसने लालू प्रसाद यादव जी कर रहे हैं। कैसे होगा, माने किस गणित से वो समाप्त हो जाएगा? पूरे कार्यकर्ताओं को बोल रहे थे कि इंडिया अलायंस के कार्यकर्ता तैयार रहे, अगले 6 महीने में चुनाव होगा। हाँ, तो वो जोश भर रहे थे। अच्छा भाई, उम्मीद रहनी चाहिए ना। आखिर आप क्या करिएगा? अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए नेता ये लोग कहते हैं जी। नेता ही नहीं कहते हैं, जो गॉडमैन होते हैं वो भी ऐसे ही कहते हैं कि अब की पारी हम भगवान से मिलाइए देंगे, इतना दिन में। मैंने तो वही है, कहाँ से गिर जाएगा? मैंने दिखता है, जैसे मैं दिल्ली आया हूँ, तुम पकड़ लिए मुझे और कह रहे हो सर तो हम चलो भाई कर देते हैं। लेकिन लगता है सरकार तो तभी गिरेगी जब केंद्र की सरकार, जब नायडू और नीतीश कुमार चाह जाएंगे। अच्छा उसके चाहने के बावजूद भी कहीं ऐसा ना हो कि इन्हीं लोगों के पटिया न टूट जाए। अच्छा तोड़ फोड़ होते रहता है कि नहीं होते रहता है, तो कहाँ से गिर जाएगी? और छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, जो भाई कांग्रेस का कितना है 99, और उसके बाद छोटी छोटी पार्टियां कहीं लालू के चारों जना मत भाग जा कोई जानता का? मैंने चरगोड़वा होने की बांध के रखले बड़ा। जानवर नहीं ना कि बांध दिए चला गोड़ में छान दिए। अब बांधने वाला जो बैठक का जो ना के हमने के सार कहीं ना जाए, सारी में ले जाकर निकाल के बाना को भाग देना, वो भी भाग सकते हैं। लालू प्रसाद यादव के पार्टी के जो 4 जीते थे 2009 में, उसमें तो 2 भागने के लिए तैयार हो गए थे, जिसमें 3 राजपूत थे, उमा शंकर बाबू थे, रघुवंश प्रसाद से, जगदानंद से और लालू यादव जी। 3 की जरूरत थी, तो एक राजपूत तैयार नहीं हुए, जगदानंद सिंह रुक गया मामला। तो कौन ठीक बा कि इनका चारों मन रही जी हम समझेंगे हमेशा। तो ये चूंकि लालू प्रसाद यादव दुश्मन के खेमा में भय पैदा कीजिए, अच्छा डराने के लिए करता है ना। देखो, अगर महाभारत पढ़े हो तो महाभारत में भीष्म पर्व है। भीष्म पर्व में भीष्म कहते हैं कि दुश्मन के खेमे में झूठ बोल करके भय का वातावरण बनाना, संशय का, ये गलत बात नहीं है। ये जंग में चलता है। अच्छा ये जंग जीतने के लिए चलता है। तो ये लालू प्रसाद यादव कहाँ से बना ली हन? हमको तो नहीं लगता है। सर, बिहार में जो है पुल ढनमना के गिर रहा है, कई नहीं दर्जनों पुल गिर गए। अब लालू प्रसाद यादव के ऊपर आरोप लग रहा है, भाजपा वाले सांसद लगा रहे कि सब जंगल राज में बना था, उसके बाद सब वही पुलवा गिर रहा है। नहीं, ऐसा थोड़े है, कहने से थोड़े हो जाएगा। नीतीश सर उसमें ज़्यादा, अब 13, 14, 15 को पुल, अब तो गिनती कई मुश्किल बाकी कितना पुल गिरा है। और जो 18 साल के अंदर में सैकड़ों पुल गिरा है। अच्छा, गिर गया है, ये तो ऑन द रिकॉर्ड है। चूँकि इधर लगातार गिर रहा है, तो उसमें नीतीश की सरकार में ही, या नीतीश बीजेपी की जो सरकार रही है उसी में ज़्यादा गिर रहा है। अब तो वहाँ पुल बनाने के लिए जल्दी ठेकेदार तैयार नहीं हो रहे हैं। और उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि देखो, टेंडर जब होता है तो टेंडर में उसी को टेंडर दिया जाता है जिसका सबसे कम रेट होता है। तो जितना बनावल रेट ओकरो से 15%, 20%, 30% नीचे, तो कहाँ से मैंने बढ़िया बनाई? मटेरियल जो लगाएगा अपना घर से तो लगाएगा नहीं। तो ये एक बड़ा कारण है। और कमीशन भी देना है उसको, नीचे से लेकर ऊपर तक। तो इस बात को लोग समझ नहीं रहे हैं, इस बात को समझना होगा।
लेकिन दोषी तो सरकार तो अब हो रहा है ना कि क्या क्या CCTV लगेगा हर पुल पर, तो ये होगा तो वो होगा। अब देखिए क्या करते हैं। सर, आज तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि 17 महीने के कार्यकाल में खटाखट हम नौकरी दे रहे थे, अब NDA की सरकार आएगी जनता सफाचट कर देगी। नहीं, उनके कहने से ये भी सरकार तो, हाँ ये बात है कि नौकरी सरकार दे सकती है, इतना ये आइडिया तेजस्वी नहीं दिया, और वही नीतीश कुमार कर रहे हैं। जो नीतीश कुमार पहले कहते थे कि नौकरी कहाँ से वो देगा, घर से पैसा लाएगा, बाप से पैसा लाएगा 2020 चुनाव में। अब जो नीतीश कुमार दे रहे हैं तो कहाँ से पैसा आ रहा है? इसका मतलब कि सरकार के पास पैसे हैं, देना नहीं चाहती है, देना नहीं चाह, अब तो दे ही रहे हैं। अब तो नीतीश कुमार स्वयं बोल दिए, सम्राट चौधरी भी बोल दिए कि अगले चुनाव तक 12 लाख 12.5 लाख बेरोजगारों को रोजगार, हम रोजगार नहीं नौकरी दे देंगे। उसके अलावा कितना रोजगार देंगे? नौकरी, सरकारी नौकरी तो कर दिया है उन्होंने, दोनों अगस्त में वैकेंसी भी आने वाली है। हाँ, अब तो वैकेंसी आते रहेगी, लेकिन तब है कि 2025 चुनाव के पहले तक वो कह रहे हैं। सर, एक खबर आ रही है कि जदयू में आज शामिल लगभग जो हो ही गए मनीष वर्मा का जो सलाहकार है नीतीश कुमार के, वो कितना जदयू को आगे बढ़ा पाएंगे? अब उनको तो जो चर्चा है कि राज्यसभा में भेजने की बात है। अच्छा, राज्यसभा। हाँ, पहले चर्चा था कि इनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा। जहाँ हम लोग खड़े हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब मैंने है ना जी, दिखा देना दी, देखा जरा घुमा कर देखा दो। दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में मैं खड़ा हूँ, यहीं से हम लोग किए थे जिस दिन हुआ था ना जनता दल का कार्यकारिणी का हुआ था, याद है? तो उस दिन में क्या चर्चा था? संजय झा का भी था, कोई कहे कि मनीष वर्मा का भी होगा। मनीष वर्मा भी अब खादी के कुर्ता उर्ता पहने लागल बनन। हालांकि जदयू आज ज्वाइन के लिए जदयू ज्वाइन करने वाले हैं ना जी, जदयू ज्वाइन करने वाले हैं। अभी जदयू ज्वाइन नहीं किए थे, नौकरी छोड़ दिए हैं। कहीं से नौकरी छोड़ के CM के साथ रहते बनन। बताओ, IAS की नौकरी कोई छोड़ेला जल्दी? वो छोड़ दिए इस आशा में कि आज मिली आज मिली आज मिली। अब मान चर्चा ही बा, हालांकि हम तो चल रहे कि KC त्यागी जाएंगे, 99% हम बोल दे रहे हैं KC त्यागी राज्यसभा में जाएंगे। लेकिन लागत है कि KC त्यागी के पाटा कट जाई। अब जिससे चला था बात कि नहीं, जब जदयू में ला के मनीषो वर्मा खिसियाई बन कि अब कहिया कितना दिन तक बैठल, समझे कि ऐसे बैठल तकली अच्छा काटियाँ चरखा चलाई, कुछ हमारा के मैंने मिले क्या ही ना भाई पद। तो ये हो रहा है कि हो सकता है कि सर, चर्चा है कि RCP सिंह के भांजे लगते हैं, वो करीबी हैं, कहीं RCP सिंह के तरह कहीं चकमा तो नहीं देंगे बाद? अब वो कुर्मी हवन तो उसे तो राजपूत हम है, कितना राजपूत जोड़े अब तो सब रिश्तेदारे हो जी हन। तुम्हारे भी जिस जात के हो तो जोड़े ना को रिश्तेदार हो जी। अब डायरेक्ट हवन कि ना हवन हम ही नहीं जाना, ये मैं नहीं जानता हूँ। तो कहीं से जोड़ना तो रिश्तेदार हो ही जाएंगे। लेकिन तब है कि अब वो सक्रिय राजनीति में आएंगे। और जो बना राज्यसभा में एगो उपेंद्र कुशवाहा का हो ही गया है बीजेपी की तरफ से, इधर से इनका हो जाएगा तो लव कुश ये हाँ कुर्मी हो जाएंगे, अब वो फिर लव कुश हो जाएगा। सर, अभी हम लोग दिल्ली में हैं, यहाँ जो है चंद्रशेखर जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे उनकी पुण्यतिथि 17वीं पुण्यतिथि मनाई गई। उसमें आयोजनकर्ता आनंद मोहन, लवली आनंद और चेतन आनंद आए हुए थे। कई दिनों से वो चर्चा चल रही थी कि वो आयोजन करेंगे, लेकिन उनका आयोजन सफल रहा। वो आज मांग कर दिए कि भारत रत्न दे चंद्रशेखर को, और पूरे देश में मुहिम चलाएंगे। अप्रैल से पहले बोल रहे कि भारत रत्न, क्या सरकार मान जाएगी? आनंद मोहन ये मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल के पहले, शायद कहा है उन्होंने 17 को जयंती है अप्रैल में, हाँ, उससे तो पहले भारत रत्न मिलना चाहिए। तो वो मतलब ये चेतावनी है, आग्रह है। अब तो आनंद मोहन जी बताएंगे जब हम लोग उनसे बात करेंगे 1 to 1 कि ये क्या है। अब एक जब चंद्रशेखर भारत रत्न से ऊपर की चीज हैं, अपने भाषण में ये भी कहा उन्होंने, वो लोक रत्न है, कहा ना उन्होंने। लेकिन देखिए चर्चा तो चल ही नहीं है, चंद्रशेखर को मिलना चाहिए। चंद्रशेखर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और वैसा नेता मिलना मुश्किल है जैसे जिनके बारे में हाउस में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा हो कि यहाँ 3 पक्ष है। हम लोग समझते हैं कि एक पक्ष है, विपक्ष है, लेकिन चंद्रशेखर जी हैं वो निष्पक्ष है। तो 3 यहाँ पर है। तो ऐसा
मतलब कहना चंद्रशेखर जी के बारे में आप समझें, चंद्रशेखर जी से वाकई वो एक युग पुरुष थे चंद्रशेखर जी, और आनंद मोहन जी ने जो एक कॉन्स्टिट्यूशन कल में मनाया, अच्छी बात है। आज पुण्यतिथि है। अब ये देखने वाली बात हो गई, हमारे व्यूवर्स भी देख रहे होंगे कि उतने महान हस्ती जो है, जो प्राइम मिनिस्टर, जिनमें ये हटाया भी गया इसलिए कि अब वो बाबरी मस्जिद का सॉल्यूशन खोज लिए थे। अच्छा, बाबरी मस्जिद। हाँ, तो क्रेडिट नहीं ना जल्दी आदमी लेने देता है जी। अच्छा। जल्दी इनको गिराइए सरकार इनकी, तो कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया इसलिए। लेकिन तब है कि कितने नेता डिफरेंट पार्टीज के या पार्टियां, उनकी पुण्यतिथि आज दिखला हुआ कहीं बहुत सारे नेता के ना पहली बार मनाया गया। ना ये तो मनाते ही हैं। आनंद मोहन अभी तक तो जेल में थे, ये मनाते हैं, इनके घर के लोग, इनके से जुड़े हुए लोग मनाते हैं, लेकिन मनाना चाहिए। सर, आप भी बोल रहे थे कि 2 बार कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिला जब चंद्रशेखर पीसी कर रहे थे, क्या एक्सपीरियंस था सर? आप बोल रहे थे कि एकदम वो जो बोलते थे वही करते थे। हाँ, भाषण मैंने दिया तो भाषणा लगा देना, तुम वीडियो चला लेना, व्यूअर देख लेंगे। क्या मेरा प्रणाम। हम पत्रकार हूँ, भाषण देने वाला नेता ना है। 3.5 मिनट से कम ना बोला, 3.5 मिनट तक फांसी लगा के सुने रहिए। हम पत्रकार हैं, यूट्यूबर भी हैं। हमारा कोई में जरूर दिक्कत हो, जरूर देखले हो। तो 3.5 मिनट से हम 4 मिनट बिना करा, लेकिन लास्ट में यहाँ देखा चंद्रशेखर जी के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ कहा। जरा सुन लीजिए, चंद्रशेखर जी के बारे में चंद्रशेखर जी से एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पत्रकार, हम कितना समझने वाले जाके आज भाषण सुनने के बाद लोगों से क्या समझने समझने की कोशिश करें कि चंद्रशेखर जी कहीं से बनावटी आ रहा है। जवान रहन दिल से रहन मन से रहकर बनावटी आ रहा है। इनका भी हर्षण का एकता, उनका भी हर्षण का एकता ताकि पूछ रहा कि हर्षण चंद्रशेखर जी ने कहा सही बात है, के बात है, बुरा लगे कोई के अच्छा लगे। हम पूछा तो चूंकि हम एज ए जर्नलिस्ट 2 बार उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर किए थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार पूछलस कि आप जो है सूरजदेव सिंह से भी आपका संबंध है, सूरजदेव सिंह बाबरिया से। हाँ बात क्या कहता तो बेचारा पत्रकार जो है सबक है। दूसरा कोई सवाल ऐसे नहीं जो वो सवाल से बहलिया चलो तो बताए कि हम कौन चंद्रशेखर मैंने कहे तो बिना बात मतलब सवाल पूछते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम रही वो कोई मतलब ना रहे। फिर एक जब प्रधानमंत्री बन गए, पहला बार पटना के लालू यादव के हम रिसीव कर स्वागत करने के लिए जाते हैं, लोग रिसीव करने के लिए तो चंद्रशेखर जी बोला वही कहना जाता कि लालू मुंह पर कंट्रोल रखो, दवाई से ज्यादा फैला करो। आजकल वैसे लक्ष्मी साहू आ गया, लालू जी के बारे में कुछ लक्ष्मी साहू, वो लक्ष्मी साहू को बहुत सारे लोग जानते होंगे, वो कटनी ठाकुर जी के प्यार से सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो कुछ बोलना लालू यादव के खिलाफ बताओ। तो अवसर ढकेला समझ दूर करता दूसरा, लेकिन फिर बात अब मैंने लालू यादव चीफ मिनिस्टर था, हम प्रधानमंत्री बानी, अब कोहियों को शिकायत करता कहे तो मतलब हमने आप लोगों को सीखना चाहिए कि इतने चंद्रशेखर के प्रशंसक नहीं जो दिल से चाहते हैं चंद्रशेखर को, ये मामूली बात नहीं है। अभी जो ये विनोद शर्मा जी ने जो कहा अंत में समाप्त करने वाला परिवार को लेकर कि वो पूरे मतलब जितना उनका साथी लोग जुड़े रहे वो गलत वो अपना परिवार मानते हैं। आज का बात 99% नेता के बाद
एक एक भाइयों ने था, बहुत कम लोग देखा, तो इस सीख लेने के काम था। और ऐसे विषय आनंद मोहन जी के धन्यवाद बा, तो हमारे को बुला के भाषण की बात है, पत्रकार का भाषण सुनी ना जा, लिखी ना जा, अब बोली ना जा। हम मना करते हैं कि नहीं नहीं बोलो, हमें ऐसा थोड़ा बहुत हम बोलिए देता है। बहुत बहुत धन्यवाद हौसला आयोजन के लिए हम जो सुनने के लिए और सही करते हैं, बिहारों में करते हैं, ये लोग करते हैं। और राजस्थान में जो आए हैं कल्याण उनका भाषण भी मुझे इंप्रेस किया और उनका भी जो सजेशन है 28 वर्ष से आनंद मोहन के लिए, उसको भी आप जरूर दिमाग में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यान से सुना।